वनिका कपड़े ट्राई करके सुजाता और पूजा को दिखा रही है और भव्या उसे कपड़े सिलेक्ट करा रही थी। वनिका ने थकी हुई आवाज में पूछा, अब और कितने कपड़े बाकी है? मेरे शरीर में जान नहीं बची है। भव्या ने कहा, अभी तो बहुत सारे कपड़े बाकी है, लगभग 15 तो होंगे ही। वनिका ने सुजाता से कहा, माँ अब मैं और नहीं कर पाऊंगी, मुझे भूख लग रही है। सुजाता ने भव्या से कहा, तुम ये सभी कपड़े पैक करवा दो, वनिका घर पे इन्हें ट्राई कर लेगी। अभी वो थक चुकी है और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वनिका की तबीयत पर इसका असर न पड़े। भव्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके आंटी। के बाद भव्या ने सारी ड्रेसेस काउंटर पे भेज दी और उन्हें पैक करा लिया। कुछ देर में वरुण भी आ गया था और सभी लोग साथ में घर चले गए। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले सुजाता ने वनिका को स्नैक्स दिए क्योंकि उसे भूख लग रही थी। वनिका ने कहा, थैंक यू माँ, आई लव यू। सुजाता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लव यू टू। उसने एक बार दीवार पर लगी फोटो की ओर देखा और मन ही मन में कहा, आई लव यू वनिका बेटा। फिर वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद संकेत एक बैग लिए वनिका के रूम में आया। वनिका ने पूछा, इसमें क्या है भैया? संकेत ने कहा, तुम्हारा गिफ्ट। मुझे सोचकर बताओ कि इसमें क्या हो सकता है। वनिका ने कहा, ये मुझे कैसे पता होगा? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने आपसे किसी चीज की डिमांड भी नहीं की थी। संकेत ने कहा, फिर भी तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए होता है। वनिका ने सोचा और फिर कहा, शायद बुक्स होंगी। संकेत ने बैग उसके हाथ में दिया और कहा, ये लो, इसे खोलो और देखो इसके अंदर क्या है। वनिका ने बैग खोला तो वो शॉक्ड रह गई। उसमें बहुत सारी नॉवेल रखी हुई थी, साथ ही एक आईपैड और एक स्मार्टफोन भी था। वनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो संकेत के गले लग गई। वनिका ने पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे ये सब चाहिए? संकेत ने जवाब दिया, तुम मेरी बहन हो। अब तुम्हारे भाई को पता नहीं होगा कि तुम्हें क्या चाहिए तो फिर किसे पता होगा? तुम अभी कई सारी चीजें सीख रही हो और ये जरूरी है। हम भूल ही गए थे कि तुम्हारे पास कोई पर्सनल फोन नहीं है जिसके कारण तुम्हें दिक्कत होती है। तुम कई बार मेरा लैपटॉप मांगने में भी हिचकिचाती हो और मैंने ये नोटिस किया हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब ले आया। वनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू भाई। संकेत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई को थैंक यू? ऐसा नहीं चलेगा, ये तो मेरा फर्ज है और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। वनिका ने मुस्कुराते हुए संकेत की ओर देखा। संकेत ने उसे उसका मोबाइल सेट करके दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें की और संकेत उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर चला गया। उसने अपने रूम में आकर एक तस्वीर निकाली जो उसकी और वनिका की बचपन की तस्वीर थी। संकेत ने उस पर हाथ फिरते हुए कहा, तुम्हें लगता होगा ना कि हम तुम्हें भूल चुके हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई नया इंसान तुम्हारी जगह लेने आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लड़की हमें हर बात तुम्हारी ही याद दिलाती है। उसकी सारी हरकतें तुम्हारी ही तरह हैं। कभी भी किसी चीज की डिमांड ना करना, अपनी प्रॉब्लम छिपाना, सबका ध्यान रखना, सब कुछ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम कहीं हमें छोड़कर गई ही नहीं हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है तुम कभी भी हमें छोड़कर गई ही नहीं, क्योंकि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये तुम ही हो। कल भी तुम हमारे साथ थी, आज भी तुम हमारे साथ हो और हमेशा रहोगी। आई लव यू माई डियर सिस्टर। वरुण रिहैबिलिटेशन सेंटर में एकदम कंफर्टेबल हो गया था। वो बहुत जल्दी ही यहाँ एडजस्ट हो गया था क्योंकि वहाँ उसके जैसे कई और लोग थे जिनके साथ वरुण आराम से घुल मिल गया था। उसे यहाँ आए 1 महीना हो गया था। उसकी तबीयत में भी काफी सुधार आया था, जिससे डॉक्टर को लगता था कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस समय वनिका डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल पर कनेक्ट थी। डॉक्टर दूर से ही वरुण को दिखा रहे थे। वरुण यहाँ बहुत खुश था क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके थे जिनके साथ वो खुशी खुशी रहता और अपना काम करता। वनिका भी काफी खुश थी क्योंकि वरुण डॉक्टर के साथ बराबर ध्यान दे रहा था। वनिका ने पूछा, आपको क्या लगता है डॉक्टर, वरुण को ठीक होने में और कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने कहा, इसका जवाब तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जल्द ही आपको गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस ट्रीटमेंट में वरुण लगभग सारे लेवल पार कर चुका है और अब फाइनल मूव बाकी है। आज लास्ट टाइम था जब आप वरुण को देख रही हो। इसके बाद सीधे तब बात होगी जब वरुण का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हम इस बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि वरुण की तरफ से निश्चित रहे। वनिका ने भुजे मन से यस डॉक्टर कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। डॉक्टर ने वरुण की ओर देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, अब वरुण का असली टेस्ट शुरू होने वाला है। लेट्स सी वो उसे पार कर पाता है या नहीं। मैं जानता हूँ जो ट्रीटमेंट मैं उसे देने जा रहा हूँ वो रिस्की बहुत है, लेकिन इसमें कुछ चांसेस हैं वरुण के ठीक होने के, और मैं इस चांस को वेस्ट नहीं होने दूंगा। मुझसे 2 परिवारों की उम्मीदें जुड़ी हैं और मैं उन्हें निराश नहीं होने दे सकता। आई हैव टू सक्सीड। डॉक्टर से बात करने के बाद वनिका ने अपने फोन में वरुण की फोटो को देखते हुए कहा, प्लीज गेट वेल सून। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं।
जस्ट कम बैक टू अस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें बतानी है और कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन किसी से पूछ नहीं सकती। ये सब सोचते सोचते वनिका कुछ दिन पहले की बात याद करने लगी। कुछ दिन पहले एक बार फिर वनिका की मुलाकात शिवम, अतुल और अर्पित से हुई, लेकिन इस बार वो तीनों अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ आशा और संजय थे। पूरी फैमिली वनिका से मिलने सक्सेना हाउस पहुंची थी। फ्लैशबैक। वनिका घर पर अकेली थी। उसके पेरेंट्स और भाई किसी फंक्शन में गए हुए थे और वनिका नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से ही वो घर पर ही रुक गई। रात के करीब 8 बज रहे थे। वनिका टीवी देख रही थी, तभी किसी ने डोरबेल बजाई। आज घर पर सर्वेंट्स नहीं थे, इसलिए उसे खुद ही दरवाजा खोलना था, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम। वनिका ने तुरंत सुजाता को कॉल करके पूछा, माँ कहाँ हो आप लोग? आपने कहा था आप सब जल्दी घर आ जाओगे। सुजाता ने जवाब दिया, हम बस निकल ही रहे हैं। क्या हुआ? वनिका ने कहा, दरवाजे पर कोई है क्या? मुझे देखना चाहिए कि कौन है बाहर। सुजाता ने कहा, आज तो तुम्हारी नानी आने वाली थी, तो शायद वही हो। और वैसे भी कोई भी बिना चेकिंग के अंदर एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत है। तुम देख लो कौन है, हम बस 15 मिनट में आ रहे हैं। वनिका ने ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट किया और दरवाजा खोलकर देखा तो वो चौंक गई। ये वही 3 लोग थे जो उसे मॉल में मिले थे, लेकिन इस बार 2 लोग यहाँ और आए थे। वनिका ने उन्हें अंदर इनवाइट नहीं किया, बल्कि सीधा सा सवाल पूछा, कौन हो आप लोग? क्या चाहिए आपको मुझसे? वो जानती थी कि कुछ तो है जिस वजह से ये लोग यहाँ आए हैं, और ऑफ कोर्स मॉल में जो हुआ था उस वजह से वनिका श्योर थी कि ये सब उसी के लिए यहाँ आए हैं। आशा ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें घर ले जाने आए हैं बेटा, देखो तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ है। वनिका ने कहा, मैं अपने घर में ही हूँ और मेरी फैमिली यही है, कुछ देर में पहुँचने वाले होंगे वो लोग। देखिए आप जो कोई भी है, प्लीज मुझे तंग मत कीजिए। उस दिन मॉल में भी आपने बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया था और आप फिर से यहाँ आ गए। मुझे साफ साफ बता दीजिए आप मुझसे चाहते क्या हैं? संजय ने कहा, हम चाहते हैं तुम हमारे साथ घर चलो। ये जो भी ड्रामा तुम कर रही हो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये बात तुम जानती हो अर्पिता। सो पैक योर बैग्स एंड लेट्स गो, इट्स एन ऑर्डर। फिर वनिका ने वो किया जो मिश्रा फैमिली के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसने कहा, आप मुझे धमकी और ऑर्डर देने वाले होते कौन हैं? वनिका सक्सेना को उसकी फैमिली और कुछ खास लोगों के अलावा कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, और आप जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं ऐसे 2 कौड़ी के लोग आते कहाँ से हैं। अगर आप मुझे दूसरी बार मेरे आसपास दिखे तो अच्छा नहीं होगा, सो गेट लॉस्ट। इतना कहकर उसने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वनिका अपने ख्यालों में डूबी थी कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हल्के से हिलाया। वनिका ने उस ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, नानी आइए ना बैठिए। कि नानी जिसका नाम नैना था, उन्होंने बैठते हुए कहा, बैठने ही आई हूँ बेटा, लेकिन तुम ये बताओ किसके ख्यालों में डूबी हुई थी जो बैठे बैठे ही सो गई थी? वनिका ने हैरानी से पूछा, मैं सच में सो गई थी क्या? नैना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, खैर छोड़ो ये सब, चेस खेलते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इतने दिनों में मुझसे ठीक से कुछ सीखा है या नहीं। वनिका ने कॉन्फिडेंट से कहा, मैं आपको बराबर की टक्कर दे सकती हूँ नानी। नैना ने कहा, देखते हैं। मैं कल जा रही हूँ, इसलिए आज मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम अपनी स्किल्स को बर्बाद न होने दो। वो जानती थी कि ये वाली वनिका असली वनिका नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे भी दिल से एक्सेप्ट किया था। वनिका को कोई किसी भी चीज को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था, बल्कि वो अपनी पसंद के सारे काम करती थी। आश्चर्य से उसकी सारी हरकतें असली वनिका की तरह ही थी। उसने चेस खेलने में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। उसकी नानी खुशी खुशी उसे चेस खेलना सिखाने लगी। उन्हें पुराने दिन याद आ गए जो वो वनिका के साथ चेस खेला करती थी। मैच स्टार्ट ही होने वाला था, लेकिन तभी सुजाता गुस्से में हाफते हुए अंदर आई और पीछे पीछे अमर और संकेत भी आए। वनिका ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? सुजाता ने अमर की ओर देखा और कुछ इशारा किया। अमर ने हाँ में सिर हिलाया। सुजाता ने कहा, कोई तुम्हें हमसे छीनने की, हमसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। वनिका ने पूछा, आप किस बारे में बात कर रही हो माँ, साफ साफ बताओ। सुजाता ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। वनिका ने उस लिफाफे को खोला और उसके अंदर कुछ पेपर्स निकले। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आते जा रहे थे। उसने गुस्से में उन पेपर्स को बेड पर पटकते हुए कहा, ये मिश्रा फैमिली मेरा पीछा कब छोड़ेगी? ये कोर्ट तक पहुंच गए हैं ये क्लेम करने की कि आपने मुझे मेरी मर्जी के बिना अपने घर में रखा हुआ है। ये मेरा ही घर है और आप लोग मेरे पेरेंट्स हैं, तो नेचुरली आप ही के साथ रहूंगी ना माँ। ये लोग क्यों मुझे अर्पिता मिश्रा प्रूव करना चाहते हैं, जबकि मैं वनिका सक्सेना हूँ? आखिर इन्हें मुझसे चाहिए क्या? आखिर इन्हें मुझसे चाहिए क्या? वनिका और अर्पिता में एक फर्क ये भी था कि अर्पिता का शांत स्वभाव था, जबकि वनिका बहुत गुस्से वाली थी, और इस वक्त वनिका गुस्से में ही थी। उसके गुस्से को देखकर कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि ये अर्पिता है। संकेत ने कहा, वैसे तो तुम 18 साल के ऊपर ही हो। अगर तुम सच में अर्पिता होती भी तो ये
भी तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम कहाँ किसके साथ रहना चाहती हो। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या क्या करके हम पर केस कर चुके हैं। उन्होंने क्लेम किया है कि तुम काफी डरपोक हो, जिसे डरा धमकाकर हमने अपने घर में रखा हुआ है। पता नहीं किन सबूतों के दम पर वो कोर्ट पहुंच गए हैं। उनके गट्स को मानना पड़ेगा जो सक्सेना फैमिली के अगेंस्ट जाने की उनकी हिम्मत हुई। तभी नैना ने कहा, सबूतों की कमी तो हमारे पास भी बिल्कुल नहीं है, तुम मेरे साथ चलो सबूत जमा करने। वनिका ने कहा, लेकिन मुझसे बड़ा सबूत क्या है? मैं ये बात खुद प्रूव कर सकती हूँ कि मैं वनिका हूँ, अर्पिता नहीं। नैना यानी कि नानी ने कहा, कुछ चीजें हैं जो अभी करना बाकी है। कोर्ट में कब जाना है? संकेत ने कहा, अगले हफ्ते। नानी ने कहा, ठीक है, चलो संकेत बेटा, तब तक तो मैं काफी कुछ कर लूंगी, तुम सब चिल करो। और हाँ, मैं कल नहीं जा रही हूँ, अब मिश्रा फैमिली को बर्बाद करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँ। नानी की बात सुनकर सुजाता ने एक चैन की सांस ली। नानी अगर कुछ ठान लेती थी तो वह करके ही रहती थी, क्योंकि उनका दिमाग बहुत शातिर था। किसी हारी हुई बाजी को पलटना नैना अच्छे से जानती थी, और सुजाता श्योर थी कि नैना उन्हें उनकी बेटी से भी कभी अलग नहीं होने देगी, चाहे उसके लिए कोई भी हद पार करनी पड़े। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वरुण को एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ बहुत सारी और बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई थी। वरुण पूरे रूम में घूमते हुए सब कुछ देख रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं अंकल? डॉक्टर ने जवाब दिया, फाइनल स्टेप के लिए। आज से तुम्हारा फाइनल ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। वरुण ने पूछा, इसमें इन मशीनों का क्या काम है? डॉक्टर ने कहा, वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन यही तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। तुम्हें हमारा पूरा साथ देना है और हार बिल्कुल नहीं माननी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? वरुण ने पूछा, तो क्या मैं इसके बाद ठीक हो जाऊंगा और घर जा सकूंगा? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, जितनी जल्दी तुम ठीक हो जाओगी उतनी ही जल्दी मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। वहाँ सभी लोग तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने जैसा कहा वैसा ही करना। हमारा साथ दो और ठीक होने की कोशिश करो। वरुण ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके अंकल। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे जल्दी से ठीक होकर घर वापस जाना था। डॉक्टर ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो इस बिस्तर पर लेट जाओ, हम ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। वरुण ने एक गहरी सांस ली और वहाँ लेट गया जहाँ डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने एक नर्स को आवाज दी। नर्स के हाथ में एक ट्रे थी। डॉक्टर ने बहुत केयरफुली एक इंजेक्शन फिल किया और वरुण की ओर आ गया। उन्होंने कहा, घबराओ मत बेटा और मुझ पर भरोसा रखो। गहरी सांस लो और आंखें बंद कर लो। वरुण ने हाँ में सिर हिलाया, गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने उसे हाथ पर सिरिंज पॉइंट की ओर अंदर का सोल्यूशन इंजेक्ट कर दिया। कुछ देर में वरुण बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने अपने साथ के बाकी डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाया। उनमें से एक डॉक्टर ने वरुण की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर यू नो ना, इट कैन बी डेंजरस, ये बच्चा अपनी जान तक गंवा सकता है। डॉक्टर ने कहा, मैं जानता हूँ इसमें रिस्क है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि हम ये कर पाएंगे। वरुण जरूर ठीक होगा। आप सभी अपनी ओर से पूरी कोशिश करें। अगर हम ये कर पाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम आगे भी इस तरह से काफी सारे केस सॉल्व कर सकेंगे। एक दूसरे डॉक्टर ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है सीनियर, हम अपनी ओर से 100% देंगे। और इसी के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। दूसरी तरफ आज पूरी सक्सेना फैमिली कोर्ट में थी और एक और पूरी मिश्रा फैमिली बैठी हुई थी। दूसरी ओर सक्सेना फैमिली, नैना, भव्या, पूजा और प्रकाश बैठे हुए थे। एक हफ्ता बीत चुका था और नोटिस के अकॉर्डिंग सभी आज यहाँ कोर्ट में इकट्ठे हुए थे। मिश्रा फैमिली मेंबर्स के चेहरों पर अलग ही चमक थी। उन्हें लग रहा था जैसे आज वो ये केस जीत जाएंगे। पता नहीं क्यों उन्हें इतना यकीन था कि ये लड़की वनिका नहीं, अर्पिता ही है, और इसी के दम पर वो कोर्ट तक पहुंच गए। नैना ने उनकी ओर देखते हुए मन ही मन में कहा, हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि इसके बाद तुम सभी रोते हुए घर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें चैन से भी रोने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारे एडवेंचर प्लान किया हुआ है। यू आर गोइंग टू हैव सो मच फन। वनिका पूरी मिश्रा फैमिली को घूर रही थी, खासकर संजय को। उसे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन पहले तक वो बड़ी शांत जिंदगी जी रही थी, लेकिन इन लोगों ने सब खराब कर दिया। वनिका ने मन ही मन में कहा, मैं जानती हूँ कि मैं असली वनिका नहीं हूँ, कभी मैं अर्पिता हुआ करती थी। अर्पिता उसी रात मर चुकी थी जब वो उस पहाड़ी से गिरी थी। मुझे बचाया सक्सेना फैमिली ने, और उन्होंने मुझे जो भी पहचान दी उसे मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, और करूँ भी क्यों नहीं। आखिर ये लोग मेरे सेवियर हैं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वापस अर्पिता नहीं बन सकती। आई एम वनिका सक्सेना और मैं वही रहूंगी। तुम सभी को तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी।